morning students. I am going to explain rest of cell organelles जो आप we have discussed earlier कि सेल ऑर्गेनेल के बारे में क्या सेल ऑर्गेनेल, व्हाट इज सेल ऑर्गेनेल एंड वेयर डू दे फाउंड, कहाँ पाया जाता है वो और क्या होता है। तो सेल ऑर्गेनेल जो हमने देखा था कि सेल के अंदर रहता है, बहुत सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं सेल के अंदर और दे डू डिफरेंट फंक्शन, ठीक है, अलग अलग काम करते हैं। तो कुछ के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, यहाँ हम लोग रेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन इज लाइसोसोम। क्या होता है ये लाइसोसोम? होता क्या है? इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल, सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का ये सुसाइडल बैग कहलाता है। सुसाइडल बैग क्यों कहलाता है पहले हम देखते हैं कि होता क्या है। तो सपोज करो सेल है, सेल के अंदर लाइसोसोम होता है। तो लाइसोसोम कंटेन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इसमें क्या रहता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाता है, ठीक है। जिस एंजाइम्स की मदद से वो सेल के अंदर डाइजेशन का काम करता है, या फॉरेन पार्टिकल चला गया तो उसको इंगल्फ करके उसको भी क्या करता है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको भी डाइजेस्ट कर लेता है और हमें इन्फेक्शन से भी बचाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि सेल के अंदर अगर कुछ नहीं पहुंचा तो लाइसोसोम को कुछ नहीं मिला, तो लाइसोसोम क्या होता है, उसका एंजाइम्स तो है, अब एंजाइम्स उसका निकलेगा और वो क्या करता है, सेल के अंदर जो बाकी सेल ऑर्गेनेल हो उसको ही डिस्ट्रॉय करना यानी डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है। अल्टीमेटली क्या करता है, डाइजेस्ट ऑल द सेल, पूरे सेल को ही क्या करता है, वो डाइजेस्ट कर लेता है यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सेल का क्या कहलाता है, ये सुसाइडल बैग कहलाता है, ठीक है। सेकेंड वन इज प्लास्टिड्स। हमने प्रीवियस डिस्कस किया था कि प्लास्टिड इज प्रेजेंट इन ओनली प्लांट सेल, it is not present in animal cell. Plastid have three types. First one chloroplast, chromoplast and leucoplast. Chloroplast contain chlorophyll. इसमें क्या रहता है, क्लोरोफिल रहता है और उसी क्लोरोफिल की मदद से प्लांट अपना फूड प्रिपेयर करता है, सिंथेसिस करता है, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट कंटेन ग्रीन कलर पिगमेंट, दैट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हेल्प प्लांट टू सिंथेसिस फूड, ठीक है, बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सेकेंड रहता है उसमें क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, वो ग्रीन के बाकी जो कलर है, जैसे फ्रूट्स का कलर, फ्लावर का कलर रेड हो, ठीक है, येलो हो, वो कलर करने का काम कौन करता है, ये क्रोमोप्लास्ट फ्रूट्स फ्लावर्स में कलर देता है। और थर्ड वन इज ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का मेन फंक्शन क्या है, इज स्टोर फूड। ये क्या करता है, आपका फूड को स्टोर करता है। इट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, फूड को स्टोर करता है ल्यूकोप्लास्ट। तो हो गया क्लोरोप्लास्ट कंटेन क्लोरोफिल, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफायर इज कलरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। ल्यूकोप्लास्ट हेल्प्स इन स्टोरेज ऑफ फूड, स्टोरेज ऑफ फूड। थर्ड है वैक्यूल। वैक्यूल भी एनिमल सेल में नाम के बराबर होता है। ये किसमें, प्लांट सेल में पाया जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है कि ये वेस्ट प्रोडक्ट को या प्लांट के बाकी प्रोडक्ट को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना या वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना, प्लांट से बाहर करना। तो ये आपके रहे सेल ऑर्गेनेल्स। अब जो हम पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो सेल जो होता है, अकेला सेल सारा काम नहीं करता, ठीक है, तो बहुत सारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं, तो अलग अलग सेल अलग अलग तरह के काम करते हैं। तो कई सेल मिलकर क्या बनाता है, टिश्यू बनाता है। तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, एक खास तरह के काम करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि ये है आपका टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम में क्या होता है, जैसे मान के चलो कि ये स्टेम है, स्टेम के चारों तरफ एक एपिडर्मिस होता है। क्या रहता है, एपिडर्मिस होता है। ये आउटर लेयर हो गया, ये क्या करेगा, बाकी भाग को प्रोटेक्ट करेगा। रेक्टेंगुलर इन शेप एंड कम्पैक्ट होता है, यानी कि नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, कोई स्पेसेस नहीं होता है। इसके बाद इसमें कॉर्टेक्स रहता है। कॉर्टेक्स कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। जैसे प्लांट टिश्यू हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी तो प्लांट टिश्यू तुम लोगों में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ। प्लांट में 2 टाइप्स ऑफ टिश्यू होता है। एक वन इज मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड
सेकेंड इज परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर 3 टाइप्स होता है, ठीक है, और बाकी आपका परमानेंट टिश्यू वो भी 3 तरह का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टिश्यूज होते हैं, यानी कई सेल आपस में इंटरैक्ट करके टिश्यूज बनाते हैं, जुड़ के टिश्यू बनाते हैं, यानी कि कई तरह के टिश्यूज प्लांट में बताया मैंने आपको कि पेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, ये सब टिश्यूज प्लांट में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे रहता है और यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी होता है। उसके बाद हम अगर यहाँ आते तो यहाँ पे आपका होगा एंडोडर्मिस। क्या होगा? एंडोडर्मिस। ये भाग कॉर्टेक्स कहलाता है और ये एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर जो सेंटर वाला पार्ट होता है वो कहलाता है पीत। क्या कहलाता है? ये पीत। और इसमें 2 तरह के कॉम्प्लेक्स टिश्यूज पाए जाते हैं। जैसे सिंपल टिश्यू में 3 कॉम्प्लेक्स या 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। फर्स्ट वन इज जाइलम, ये जाइलम हो गया आपका, और ये होता है फ्लोएम। ये है आपका फ्लोएम और ये जाइलम। ये हो गया फ्लोएम। अब ये जाइलम और फ्लोएम ये दोनों मिल करके वस्कुलर बंडल बनाता है प्लांट का। अब जाइलम फ्लोएम का फंक्शन देख लेते हैं, क्या फंक्शन है जाइलम का और फ्लोएम का। जाइलम अगर हिंदी में नहीं लगाओ तो जाइलम मतलब जल से बना हुआ जाइलम। इट कंडक्ट वाटर। क्या कंडक्ट करता है? ये वाटर को क्या करता है? कंडक्ट करता है। बड़ा बड़ा प्लांट होता है, ठीक है। और प्लांट में वाटर तो हर जगह चाहिए, ऊपर लीव्स है वहां तक चाहिए। तो यहाँ घरों में जब हम वाटर पहुंचाते हैं मोटर के थ्रू पहुंचाते हैं, मोटर के लिए बिजली चाहिए यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई बिजली नहीं है। तो जाइलम क्या होता है? जाइलम सेल जो होता है ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं। इसमें 4 टाइप सेल होते हैं। ये आपस में कनेक्ट रहते हैं और वाटर को क्या करते हैं? ये रूट हेयर से लेकर के और लीव्स तक पहुंचाने का काम करते हैं। एक पुल लगता है, सक्शन प्रेशर लगता है, जिस प्रेशर के थ्रू ये पानी को क्या करता है? ऊपर चढ़ाता है और ऊपर चढ़ा के फिर कहाँ तक ले जाता है? लीव्स तक ले जाता है। और फ्लोएम जो होता है ये ट्रांसलोकेट फूड। ये क्या करता है? फूड को लीव्स से ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट में पहुंचाने का काम करता है। इट ट्रांसलोकेट फूड फ्रॉम लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। तो दीज आर कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये 2 तरह के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। इट इज ऑल्सो नोन एज वस्कुलर टिश्यू या वस्कुलर बंडल। Its main function is xylem function is it conduct water and phloem function is translocate food from leaves to other parts of plant body, and xylem transport water from root hair या root to leaves। तो इसका 2 काम हो गया। तो देख लिया आपने। ये क्या होता है? ग्राउंड टिश्यू कह सकते हैं। टिश्यू का सिस्टम है इसमें। ऊपर में एपिडर्मिस हो गया, उसके बाद कॉर्टेक्स हो गया। कॉर्टेक्स में पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा टाइप का टिश्यूज पाया जाता है। फिर एपिडर्मिस होता है। एपिडर्मिस के अंदर पीथ हो गया। ये भाग, दिस पार्ट इज नोन एज कॉर्टेक्स एंड दिस पार्ट इज पीथ एंड हियर इज फ्लोएम दैट कंडक्ट ट्रांसलोकेट फूड एंड हियर जाइलम कंडक्ट वाटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब इसी में क्या होता है जाइलम फ्लोएम में? हर ईयर देखो प्लांट में क्या होता है कि सेकेंडरी ग्रोथ होता है। क्या होगा? हर ईयर क्या होता है? जाइलम फ्लोएम मिलके एक लेयर बनाता है। लेयर बनने के बाद कुछ भाग इधर चला जाएगा और अंदर वाला भाग अंदर की तरफ जाए। ये हर ईयर होता रहता है। इट इज कॉल्ड एनुअल रिंग। क्या कहलाता है वो? एनुअल रिंग, ओके। और ये बाय काउंटिंग एनुअल रिंग वी कैन काउंट द एज ऑफ प्लांट, कि प्लांट कितने ईयर का हुआ है, ये हम एनुअल रिंग के थ्रू बता सकते हैं। इस तरह से ये हमारा सेल ऑर्गेनेल। ओके स्टूडेंट्स, आई एम नाउ गोइंग टू एक्सप्लेन एनिमल टिश्यू। हमने देखा कि सेल सिंगल, एक सेल सिंगल सेल होता है, तो एक सेल सारा काम नहीं करता। ओनली वन सेल कांट डू ईच एंड एवरी वर्क, ठीक है। दे हैव टू मेक ग्रुप। उसको क्या करना पड़ता है? ग्रुप बनाना पड़ता है। और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल दैट्स सिमिलर इन ओरिजिन एंड फंक्शन। सिमिलर सेल होता है जिसका ओरिजिन और फंक्शन सिमिलर होता है, दैट्स कॉल्ड टिश्यू। तो अगर हम ऐसा बोलेंगे व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल, ठीक है। ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं होगा, तो कैसे बोलेंगे? तो टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल व्हिच इज सिमिलर इन फंक्शन एंड ओरिजिन। सबका काम क्या होगा? सेम, एक ही काम होगा। मान के चलो कि एक टिश्यू है, ग्रुप ऑफ सेल है, उसमें से कुछ एक्सक्रीशन का यानी कि सेक्रेशन का काम कर रहा है, कुछ एब्जॉर्प्शन का काम कर रहा है, तब काम नहीं हो पाएगा। वो कहेगा मुझे सेक्रेट करने दो, दूसरा सेल कहेगा नहीं मुझे एब्जॉर्ब करने दो।
तो सेक्रेट करता तो सारा सेल इसमें क्या करता, सेक्रेट करता। इफ दे डू एब्जॉर्प्शन तो ऑल सेल्स डू सेम फंक्शन, यानी एब्जॉर्प्शन करता है। तो यहाँ हम लोग प्लांट टिश्यू के बारे में देखे थे कि प्लांट में भी दो तरह के टिश्यूज होते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू वो होता है जो हमेशा ग्रो करता रहता है, परमानेंट टिश्यू ग्रो नहीं करता है। तो अब यहाँ हम लोग देखते हैं एनिमल टिश्यू। तो एनिमल टिश्यू में हम लोग अभी फिलहाल इसमें 4 टिश्यूज के बारे में देखेंगे। फर्स्ट वन एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड मस्कुलर टिश्यू, थर्ड कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ फर्दर देखेंगे नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, मैं इसका फंक्शन क्या है। एपिथेलियल टिश्यू हमारे बॉडी का कवरिंग, यानी कि कवर, जैसे स्किन और कोई भी इंटरनल ऑर्गन है उसके ऊपर जो कवर बनाता है वो एपिथेलियल टिश्यू ही बनाता है। ठीक है, तो ये टिश्यू 2 तरह के होते हैं, एक सिंपल होते हैं। ठीक है, सिंपल मतलब क्या हो गया कि वो टिश्यू जब होगा तो ओनली 1 लेयर का होगा। ठीक है, 1 लेयर का। और कभी कभी टिश्यू क्या होता है कि कंपाउंड, एपिथेलियल कंपाउंड बनाता है, यानी कि मोर देन 1 और 2 लेयर, 1 या 2 से ज्यादा लेयर बनाता है तब वो कहलाता है कंपाउंड एपिथेलियल। और जब एक सिंगल बनाता है तो वो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू हो गया। तो एपिथेलियल टिश्यू का मेन फंक्शन क्या है, वो कवर करता है, बाउंड्री देता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन या बॉडी, हमारे बॉडी को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान कर चलिए स्किन एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ है। अगर ये एपिथेलियल टिश्यू नहीं होता तो हमें प्रोटेक्शन मिलती नहीं मिलती। ये बहुत सारे जर्म्स को रोकता है और भी बहुत सारी चीजों से हमें प्रोटेक्ट करता है। सेकेंड है मस्कुलर टिश्यू, ये मसल्स बनाता है। ठीक है, मसल्स बनाता है। तो मस्कुलर टिश्यू जो होता है ये हमें मूव करने में विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ बोन के साथ मिलकर हमें मूव करने में या कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में मदद करता है। हम कोई चीज उठाते हैं, मान लो उठा लिए सब, तो ये मूव किया हमारा, तो यहाँ क्या मूव किया, मसल्स मूव किया। तो मस्कुलर टिश्यू आर 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज वॉलेंट्री, सेकेंड वन इनवॉलेंट्री, थर्ड वन इज कार्डियक। व्हाट इज बेसिक डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। तो वॉलेंट्री जैसे नाम से पता चल रहा है, इट मीन्स इट डिपेंड्स ऑन आवर विल, ये हमारे विल पे डिपेंड करता है, हमें करना है या नहीं करना। सपोज हियर इज डस्टर, ठीक है, नाउ आई वांट टू लिफ्ट इट, तो हम इस मसल्स को ऑर्डर दी, ऐसे किया, ये मसल्स क्या हुआ, मूव किया। अगर हम इसको नहीं उठाना चाहेंगे तो मूव करेगा, नहीं मूव करेगा। तो ऑल मसल्स दैट डिपेंड्स ऑन आवर विल इज कॉल्ड वॉलेंट्री मसल्स। जो हमारे विल पे डिपेंड करे, हमारे कहने पे काम करे, वो जो मसल्स होता है वो वॉलेंट्री मसल्स कहता है। जैसे आर्म का, लेग का, ये सब मसल्स हमारी मर्जी, अगर हम काम करना चाहें करेंगे, नहीं करना चाहें नहीं करेंगे। सम मसल्स आर इनवॉलेंट्री, these muscles are not depend on our will, they do not do work on our order, ये हमारे ऑर्डर पे वर्क नहीं करेगा। ठीक है, इसको मन अपने हिसाब से काम करेगा। जैसे ऑसोफेगस यानी फूड पाइप, जब हम खाना खाएंगे एस्टोमक, तो एस्टोमक में जब फूड जाता है तो फूड को क्या करता है, वो ऐसे डाइजेस्ट करता है, ठीक है, मेस्टिकेट करता है, तो ऐसे ऐसे मूव करता है वो, तो हमारे कहने से रुकेगा नहीं, वो अपने हिसाब से जब खाना जाएगा तो मूव करना शुरू कर देगा। इट मीन्स ये हमारे विल पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इनवॉलेंट्री मसल्स। एंड देयर इज ए थर्ड वन, स्पेशल टाइप मसल्स, इट इज कार्डियक मसल्स। ये कॉम्बिनेशन होता है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसका जो स्ट्रक्चर तुम देखोगे तो स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसका भी स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर, तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जो हम हायर क्लास में आगे पढ़ेंगे। तो कार्डियक मसल्स इज स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, ठीक है, दे डू नॉट स्टॉप, ये रुकता नहीं है, हमेशा 24 घंटा ये काम करता रहता है। थोड़ा सा पॉज होता है लेकिन वो पॉज नाम मात्र होता है। तो ये स्पेशल टाइप मसल्स है, दैट्स कार्डियक मसल्स, ठीक है। और ये मसल्स कहाँ पाया जाता है, तो दिस मसल्स फाउंड इन आवर हार्ट। कहाँ पे, आपके हार्ट में जो मसल्स होता है वो कार्डियक मसल्स होता है। इट हैज टू डू 24 आवर वर्क, 24 घंटे से काम करना पड़ता है। Now next is connective, as name suggests connective, connective मतलब कनेक्ट करना। जैसे मान लो ये कनेक्ट किया, in the same way connective tissue connect our body, different parts of our body एक दूसरे कनेक्ट करता है, और इसमें ब्लड आता है, बोन आता है, टेंडन आता है एंड लिगामेंट आता है।
हाउ इज ब्लड कनेक्टेड टिश्यू, क्योंकि ब्लड हैव टू ट्रेवल आवर ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में क्या करता है, वो ट्रेवल करता है। अब जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकला, वो हार्मोन कहाँ दिया, ब्लड को, ब्लड क्या करेगा, उसको कहाँ पहुंचा देगा, साइट पे, जहाँ पे उसे जरूरत है वहां पहुंचा देगा। तो इट मीन्स क्या होगा, वो साइट को पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या किया, वो कनेक्ट किया, ठीक है। वी टेक ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन reaches to lungs and from there blood takes the oxygen to different parts of body, ठीक है, या हार्ट से, या वो लंग से फिर हार्ट में पहुंचा, या फिर हार्ट से क्या करेगा, ब्लड ऑक्सीजन को लेकर के डिफरेंट पार्ट में पहुंचाएगा। इट मीन्स कनेक्ट किया, ठीक है। बोन, बोन आल्सो कनेक्ट, बोन भी क्या करता है, कनेक्शन का काम करता है, हमारे बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है। यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, किसके थ्रू कनेक्ट है, बोन के थ्रू कनेक्ट है, ठीक है। तो बोन भी क्या करता है, बॉडी पार्ट्स को कनेक्ट करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कनेक्टिव टिश्यू। और ये टेंडन, इट आल्सो कनेक्ट, किसको कनेक्ट करता है, मसल्स टू बोन, M2B, किसको कनेक्ट करता है, ये मसल्स को बोन के साथ कनेक्ट करता है। जब तक मसल्स और बोन का कनेक्शन नहीं होगा, वी कांट एबल टू लिफ्ट एनीथिंग, बिकॉज ड्यू टू कनेक्शन देयर इज ए, क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन, क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो टेंडन क्या करता है, बोन को किससे कनेक्ट किया, मसल्स से, और लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से कनेक्ट करता है। यहाँ एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, टिश्यूज होता है, यहाँ पे मान लो ये कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे हमारा हिंज जॉइंट है, तो ये बोन और ये बोन क्या हो रहा है, आपस में कनेक्ट हो रहा है, तो दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर में क्या एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लिगामेंट कहते हैं। वही लिगामेंट क्या करता है, एक बोन को दूसरे बोन से कनेक्ट करता है। अगर ये टेंडन ना हो तो क्या होगा, मसल्स अलग और बोन अलग, मसल्स, बोन अगर ऐसे मूव भी करेगा तो मसल्स उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा, तो इससे क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दिस वन आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, टेंडन एंड लिगामेंट, बस ऐसे लर्न करना, M2B यानी मसल्स टू बोन, टेंडन कनेक्ट मसल टू बोन एंड लिगामेंट कनेक्ट bone to, okay student, here is nerve cell, this one nerve cells, nerve cells distinguish between dendrite, cytone, axon, और यहाँ टर्मिनेटिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनेटिंग नॉब होता है। अब ये आपका एक सेल है, ठीक है, इट इज नर्व सेल। अब ये सेल, सारा सेल, एक ही सेल काम नहीं करेगा, बहुत सारा सेल क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है, देख में टिश्यू क्या बनाते हैं, वो that's called nervous tissue, a group of nerve cell that do certain function। अब क्या फंक्शन करता है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो पहले तो देख लो इसको पार्ट, पहला पार्ट है ये दिख रहा है, ये डेंड्राइट होता है, दिस वन इज सेल बॉडी और साइटोन, सेकेंड साइटोन एंड थर्ड वन एक्सोन। तो ये आपका एक सेल हो गया, बहुत सारे सेल आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं। और याद रखना कि इट इज द लॉन्गेस्ट सेल ऑफ योर बॉडी, हमारी बॉडी का सबसे लंबा सेल है, ठीक है। इतना लंबा सेल है, अगर थोड़ा सा मोटा होता तो हम इसको नेकेड आई देखो, कैन सी विद नेकेड आई, बट इट इज टू थिन, बहुत पतला होता है, इसलिए दैट्स व्हाई यू कांट सी इट विद नेकेड आई। अब क्या होता है कि यहाँ पे जो ये खुला हुआ है, इसमें क्या होता है, दूसरा नर्व सेल आके जुड़ता है, ये डेंड्राइट यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है, इस तरह से फिर तीसरा जुड़ेगा, फिर इस तरह जुड़ते 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 हमारे ब्रेन से लेकर के और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में ये फैल जाता है। तो अब इस देयर टू टाइप्स, ठीक है, ये नर्वस सेल जो होता है, नर्व सेल होता है, टू टाइप्स यहाँ हम देखेंगे। पहला है सेंसरी नर्व्स, पहला क्या है, सेंसरी नर्व्स, एंड सेकेंड वन इज मोटर नर्व्स। सेंसरी नर्व्स क्या करता है, इट कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन। रिसेप्टर मीन्स वी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, और उसी सेंस ऑर्गन्स की मदद से वी हैव सेंसेस, यानी कि हम देखने का, सुनने का, जो भी काम करते हैं वो सारा काम हम उसी 5 की मदद से करते हैं, विद द हेल्प ऑफ 5 सेंस ऑर्गन्स। And these sense organs carry message from body parts to brain। ब्रेन कहाँ तक मैसेज लेके जाता है, वो बॉडी पार्ट से ब्रेन, डिफरेंट पार्ट ऑर्गन से ब्रेन तक लेके, लाइक सपोज वी सी समथिंग, तो सी मतलब हमने देखा कुछ, क्या देखा, ठीक है, तो ओनली ब्रेन इंटरप्रेट दैट व्हाट वी सॉ, हमने क्या देखा वो ब्रेन इंटरप्रेट करके बताएगा हमने क्या देखा, ठीक है। तो जैसे हम कुछ चीज देखते हैं, तुम्हें पता होगा कि वो इमेज बनता है किसी का, वो उल्टा बनता है हमारी, तो वो सेंस ऑर्गन्स क्या होता है, जो आईज में जो सेंस ऑर्गन्स है वो मैसेज को कन्वे करता है कहाँ तक, ब्रेन तक, तो ब्रेन फिर उसको सीधा करके देखता है, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप के नर्व्स होते हैं, तो नर्व्स में हम लोग 2 भागों में बांटे, सेंसरी एंड मोटर। सेंसरी नर्व्स क्या करता है, ये
मैसेज को ब्रेन तक ले जाता है। जैसे मान लो आप गर्मी बढ़ रही है तो हमें गर्मी लगने लगी, तो कौन सा सेंस, स्किन सेंसेस दैट इट इज टू हॉट, तो मैसेज कन्वे फ्रॉम स्किन टू ब्रेन बाया सेंसरी नर्व्स। कौन लेके जाएगा, सेंसरी नर्व, थ्रू सेंसरी नर्व्स वो मैसेज पहुंच जाएगा। जैसे अब सेंसरी नर्व्स तक पहुंच गया, अब बहुत गर्मी है तो अब ये मोटर नर्व से मैसेज आएगा। मोटर नर्व क्या करेगा, ऑर्डर या इन्फॉर्मेशन ब्रेन से लेके आएगा कहां तक, वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी तक। ठीक है, मान के सपोज करो कि तुम एक बहुत बड़ा सा डॉग देख लिया रास्ते में, तो सेंसरी नर्व्स क्या करेगा, मैसेज को ब्रेन तक ले जाएगा और ब्रेन से फिर मोटर नर्व्स क्या करेगा, ऑर्डर भेजेगा कि क्या करना है, भागना है या कुत्ते पे पत्थर फेंकना है। तो ये ले गया और ब्रेन से ये ऑर्डर लेके आया। इस तरह से हमारा ये नर्वस टिश्यू काम करता है। ये आपका एक सेल हो गया। ये सेल आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, तो क्या बनाता है, नर्वस टिश्यू बनाता है। इसके पार्ट्स देख लीजिए, डेंड्राइट हो गया, ये साइटोन या सेल बॉडी, न्यूक्लियस होता है, फिर एक्सॉन होता है, यहाँ पे दूसरा आकर के जुड़ता है, इस तरह से जुड़ता जाता है वो, इस तरह से एक तरह से लंबी चेन बन जाती है और इतनी लंबी चेन बन जाती है कि पूरा ब्रेन से लेकर के वो पैर तक पहुंच जाता है। और दो तरह से नर्व्स होते हैं जो ब्रेन की मदद करते हैं, या तो मैसेज लाने में और फिर मैसेज ले जाने में। सेंसरी नर्व कैरी मैसेज फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन एंड मोटर नर्व्स कैरी इंफॉर्मेशन या ऑर्डर फ्रॉम ब्रेन टू स्पेसिफिक पार्ट ऑफ बॉडी जहाँ पे वो काम हो रहा है। इस तरह से ये हमारा नर्वस टिश्यू है।